आपका शुभ नाम? मेरा नाम मेघ सिंह है जी। आप कौन से गांव से हैं? ढाणी जरावत है जी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में, खोड़ ब्लॉक में। आप हारमोनियम लेके बैठे हैं, इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहें देश को? देश को तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हारमोनियम देश का, जैसे हम बजाते हैं तो इसमें हर राज होता है, हम किसी के बारे में बता सकते हैं। मैं एक देश का नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, धर्म तो मैं जिसमें भी रहता हूँ, लेकिन एक भारतीय होने का मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ। प्रकृति ने भारत को विश्व गुरु बना के भेजा है और प्रकृति यहाँ समय समय पे अपना रंग बदलती है। इंसान के लिए महत्वपूर्ण प्रकृति है वो हमारे भारत देश की है। तो आप अभी कुछ बातें बता रहे थे मुझे कि हमारे फौज के बारे में, हमारे देश के बारे में, तो आप अपने सुरों के ताल से आप कुछ बताइए। अरे बाबा, हमारे भारतीय होने का नाता तो शुरू के ताल से मैं अभी बता दूंगा कि हमारे भारतीय होने पे तो बहुत गर्व है। हमारा तो एड्रेस भी सीधा भारतीय होने के नाते, हमारा एक एड्रेस में हमारी सारी धर्म और जाति, हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप सुनाई दीजिए ना ऐसा कुछ। सुनिए ना बाबा लो। देखिए, जब हम भारत से बाहर कहीं भी होते हैं तो हम गर्व करके बता सकते हैं और अगले को इशारा करके बता सकते हैं कि हम भारतीय कैसे हैं। गौ गीता गायत्री गंगा और तिरंगा प्यारा, सुन ले वो देश हमारा, ऐसा है देश हमारा, सुन ले वो देश हमारा, ऐसा है देश हमारा। देखिए, गौ गीता गायत्री गंगा और तिरंगा प्यारा, ऐसा है देश हमारा। बताइए आप और कुछ। गौ माता है तरण तारिणी, सभी देवता वास करे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी इस धरती पर रास करे, सब मिलके पूजा खास करे, हर रोग से हो छुटकारा, ऐसा है देश हमारा, ऐसा है देश हमारा। ये गौ माता के बारे में बताता है कवि। इसके बाद में हमारी है गीता माता। गीता से जा जीवन जीत्या, सत्कर्मों का ज्ञान मिले, जैसी करनी वैसी भरनी, सत्संग से भगवान मिले, सब मंजिल आसान मिले, ना नर नारायण न्यारा, ऐसा है देश हमारा, ऐसा है देश हमारा। गीता ने अकेली ने ही इंसान को जीने का मार्ग दे दिया, वो हमारा भारत देश है। फिर हमारे देश का एक सबसे उत्तम, सबसे पवित्र, सबसे भारी मंत्र है, वो गायत्री माता का है। 3 नंबर में गायत्री के बारे में बताता है कवि। गायत्री मां मंत्र जाप, कटे ताप आत्मा सुखदाई, सृष्टि का ये मूल मंत्र है, जय हो माया महामाई, और सब देवों से बड़ी कहाई, हर युग में अवतारा, ऐसा है देश हमारा, ऐसा है देश हमारा। चौथे नंबर पे हमारे देश की गंगा माता है,
जो जीते भी हमें मोक्ष देती है, हमें एक दवा के रूप में, हमें एक पवित्रता के रूप में, और मरने के बाद भी हमारा मोक्ष गंगा माता करती है। यही कुदरती पर करती धरती पे गंगे मात सुनो, नहाए धोए जल पीने ते निर्मल हो जागात सुनो, सुत बंधव और तात सुनो, और मिलकर सबको तारा, ऐसा है देश हमारा, ऐसा है देश हमारा। ये हमारी गंगा मैया का महत्व है। और फिर जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे 3 गुण, उनके तीनों के निशान वो हमारे तिरंगे में हैं। देखो उन्हीं 3 गुणों में बांटा है। और तिरंगे के बारे में कवि क्या कहता है? 3 गुणों का बना तिरंगा, 3 लोक प्रकाश करे, 3 गुणों का बना तिरंगा, 3 लोक प्रकाश करे, और भारत माता भाग विधाता सब तेरे प्रयास करें। ओ भारत माता भाग विधाता सब तेरे प्रयास करें, और हृदय में प्रकाश करे, जय हिंद का लागे नारा, ऐसा है देश हमारा, ऐसा है देश हमारा। अब कवि अपनी भाव निकालता है। नंबर आगे कवि कहता है कि मेरी क्या इच्छा है, मैं कैसे आया यहाँ। गए भाग जाग लगी लगन लाग, मिला यहाँ पे हमें बसेरा, जहाँ पंचायती राज समाज में करता बड़ा बडेरा। ओ जहाँ पंचायती राज समाज में करता बड़ा बडेरा, कह बादल ये है कहन मेरा, ऋतुओं का लारा झारा, ऐसा है देश हमारा, वो भारत देश हमारा। जय भारत माता, जय भारत माता भारती, बोलिए भारत माता की जय। आप हमारे देश के आर्मी के जवानों के बारे में भी कुछ बता रहे थे, वो भी जरा सुना दीजिएगा आपके अपने माध्यम से। अरे हमारे देश के आर्मी के जवानों की तो सारे विश्व में चर्चा है आज के दिन। हमारे देश के आर्मी के जवान तो सारी दुनिया में छाए हुए हैं। वो देश कह रहा है एशिया की हथियार मेरे हों, जवान भारत के हों तो मैं सारी दुनिया के नाक कर दूं। वो देश आता है, हर देश चाहता है कि भारत की सेना मेरे पास हो, हर देश की सेना चाहती है भारत की सेना मेरे पास हो। क्यों? हमारा भारतीय जवान 6 ऋतुओं के अंदर ढलता है, और वहाँ कोई किसी मौसम की संतान है, कोई किसी मौसम की संतान है। हम एक विश्व गुरु देश के नागरिक हैं। हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी दी है कि हम किसी भी समय किसी की तरह से किसी भी दुश्मन के साथ किसी भी समय मुकाबला कर सकते हैं। और हमारी भारत माता को तो गर्व है। हमारी भारत माता के लिए जब हमारे देश के ऐसे ऐसे जवान हाजिर हैं, हमारी भारत माता की तरफ तो कोई देख ही नहीं सकता। हमारे भारत तो टोलियों के अंदर गाते हैं, सुन मात भारती मारी है, तेरे बेटे आज्ञाकारी है, जन सेवा लागे प्यारी है, या जान तेरे पे वारी है। हमने तुम पे जन्म लिया है, रक्षा करने तेरी, गोली चले दड़ा दड़री जय नजर कसूती गेरी, गोली चले दड़ा दड़री जय नजर कसूती गेरी। भारत माता की तरफ तो हमारे देश के जवान किसी को देखने भी नहीं देंगे।
तेरे लिए मात मरने वाले, रक्षा तेरी करने वाले, दुख तेरे लिए भरने वाले, ना दुश्मन ते डरने वाले, धरने वाले कभी पाक को देली सीख बतेरी, गोली चले दड़ा दड़री जय नजर कसूती गेरी, गोली चले दड़ा दड़री जय नजर कसूती गेरी। हमारे देश के जवानों का तो पीछे का भी बहुत ज्यादा प्रमाण है। 62 में दुश्मन आया था, 65 में फिर उकसाया था, सिर कारगिल में ठाया था, आकर के दुख पाया था, सिर कारगिल में ठाया था, फिर आकर दुख पाया था, आके मुख की खाया था, तुरंत करा ली ढेरी, ए माँ गोली चले दड़ा दड़री जय नजर कसूती गेरी। भारत माता के जवान अपने हौसलों पर बुलंद हैं, भारत माता की तो जय बोलते रहते हैं। और आज हमारी भारत माता दुनिया में छाई हुई है, हमारे जवानों के पीछे, हमारे इंसानों के पीछे, हमारी इंसानियत के पीछे और हमारे देश के पीछे सभी हमारे दीवाने हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि विश्व गुरु भारत ही है। देखिए, जो हरियाणा के पंचायती चुनाव चले हुए हैं, अभी उनके वोट भी गिरने वाले हैं और सरपंच अपने पक्ष और विपक्ष के साथ में मजबूती के साथ भी खड़े हैं। उनके बारे में आप क्या शब्द कहना चाहेंगे? देखो, चुनाव तो एक राजनीतिक काम है और चुनाव होते हैं, चुनाव प्रधानी के होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो सारी दुनिया का बनता है। हमारे सरपंच होता है, वो हमारे ग्राम का प्रधानमंत्री होता है। जो सरपंच होते हैं तो वो ये गांव के प्रधान बनते हैं, सरपंच होते हैं, ये सब प्रधान बनते हैं। और जो टीम जहाँ होती है, खेल जहाँ होता है, वहाँ खिलाड़ी पक्ष विपक्ष के होते हैं। तो हार जीत एक की होती है, हार एक की होती है जीत। अपनी अपनी दावेदारी दोनों दिखाते रहते हैं, पक्ष वाले भी हम हैं, विपक्ष वाले भी हम हैं। लेकिन जो वो खेल होता है उसके बाद में उनका पता चल जाता है, और पता चलने पर एक की हार होती है, एक की जीत होती है। ये गेम सदा से चलता है, ऐसे ही चलता, आगे भी ऐसे ही चले गए। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, जैसे खेल को खेल ही समझ करके और जहाँ रहते हैं उसी भाईचारे से रखें, मर्यादा में वोट मांगें, अपना अपना काम करें, लेकिन बाद में ऐसा कोई काम नहीं करें। जैसे हमारा युवा वर्ग है, इससे तो ज़्यादा ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गांव के भाईचारे को बरकरार रख करके और अपने अपने दावेदारी दिखा करके, खेल ख़त्म होते ही जैसे खेल की जय बोल जाती है, मदारी चला जाता है, वैसे ही फिर हम उसी परिस्थिति में, हमारे उसी भाईचारे में, उसी समाज में वापस लौटे आएँ। मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके। और हार जीत तो होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, चुनाव आगे भी होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, हमारी आगे की पीढ़ियां भी वहीं रहेंगी, हमारी संतान भी वहीं रहेंगी। लेकिन उनके दिल में कोई ठेस पहुंचे और सामाजिक दूरी बने, ऐसे दिलों से चुनाव न लड़ें और न लड़ाएं। और ग्राम में जो सच्चा होता है उसका भी पता होता है, झूठा होता है उसका भी पता होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। गांव का चुनाव है, ये सभी की नज़रों में रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा करंट न देते हुए और शीतलता से अपना जैसा प्रशासनिक काम है वैसे अपना नए तौर से स्थापित करें और गांव में भाईचारा बरकरार रखें और आगे विकास को गति दें। धन्यवाद। को ऐसी सक्सेस से मिलाते रहेंगे और ख़ास मुलाकात में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान नंबर 1 TV।